राधे राधे गुरुदेव जी। सीताराम। राधे राधे। पहले तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा आती। कहा करो हमसे मिलके। नहीं, इच्छा ही बहुत आती आपसे अच्छा। मिलने की, सो पूरी हो गई। अबे तो ठंड में कुकरी है, बैठे हैं, आज्ञा कर। गुरुदेव मैं पाठ करती हूँ सुंदरकांड को, तो जैसे कि किसी दिन नहीं कर पाऊँ तो मन में ये रहती है कि मतलब कुछ उल्टा ना हो जाए, कि किसानी के काम में जैसे बीज ज्यादा तो। क्या कोई पिता या माता उनका पुत्र निकम्मा हो तो क्या पिता ऐसा चाहेगा कि हमारे पुत्र का अहित हो जाए? नहीं, वो क्या है गुरुदेव? एक जवाब दीजिए, हाँ या ना। नहीं। तो ये परम पिता हैं, ये कब चाहेंगे कि हमारे पुत्र का अहित हो जाए? समझ समझ की बात है प्यारे। किसानी को ही सुंदरकांड मान लिया करिए कभी कभी, और ट्रैक्टर चलाते चलाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रट लिया करिए। एक चौपाई आती है सुंदरकांड की, आप कोई भी प्रभस नगर की तो आती होगी, आती है ना, वही चौपाई पढ़ते रहिए, कंटिन्यू हो गया सुंदरकांड। 60 दोहा ना पढ़ पाओ, ये सबके लिए है, इनका प्रश्न नहीं है। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। 60 दोहा ना पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक पढ़ो, और एक ना पढ़ पाओ तो आधा ही पढ़ो, आधा ही ना पढ़ पाओ तो सुंदर कांड ही भर कह लो, और इतना भी ना कह पाओ तो ध्यान ही कर लो। सब यार से तो अच्छा है, जो नहीं बिल्कुल कर रहे उनसे अच्छे आप लाख गुना हो। तो मन की खिन्नता और मलाल आज से ही निकाल दीजिए, कि जिस दिन कोशिश करिए कि छूटे ना। एक संत कहते, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर हम और उत्तर बोलेंगे। एक संत कहते थे, जिस दिन भगवान का भजन ना हो उस दिन इतना शोक मनाना चाहिए जितना गृहस्थी आदमी अपने बड़े पुत्र के मरने पर शोक मनाता है। हाँ, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो कोशिश करिए कि ना छूटे, लेकिन जब छूट जाए, ऐसी मुसीबत है जहां पर कर्म बहुत आवश्यक है, उस परिस्थिति में कर्म को ही सुंदरकांड मान लीजिए।